HTML के इस लेक्चर में div टैग के बारे में पढ़ेंगे। div टैग का मतलब डिवीजन होता है और div टैग की हेल्प से हम डिफरेंट टाइप के सेक्शन क्रिएट करते हैं और उस सेक्शन को CSS के थ्रू ID या क्लास के हेल्प से उसको स्टाइल देते हैं। और इस लेक्चर में हम div टैग की हेल्प से कुछ इस तरह का लेआउट क्रिएट करेंगे जिसमें हेडर होगा, नेविगेशन बार होगा, बॉडी एरिया होगा, साइड बार होगा और फुटर होगा। तो आइए क्रिएट करते हैं। इसके लिए हमें नोटपैड प्लस प्लस ओपन करना है। यहाँ पर हम पहले से HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पर हमें div टैग को इंसर्ट करना है। तो जैसे हम अदर टैग यूज करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे बॉडी टैग ओपन किए हैं और बॉडी क्लोज किए हैं, वैसे ही हमें div टैग को ओपन करना है और क्लोज करना है। यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट के अंदर div, div का मतलब डिवीजन होता है और यहाँ पर div टैग को क्लोज कर देते हैं। ये रहा हमारा पहला सेक्शन हेडर। फिर सेकेंड बनाते हैं नेविगेशन बार के लिए div टैग ओपन और div टैग क्लोज। फिर बॉडी एरिया के लिए बनाते हैं div टैग ओपन और div टैग क्लोज। फिर साइड बार एरिया div टैग ओपन, div टैग क्लोज और लास्ट हमारा है फुटर एरिया, यहाँ पे div टैग ओपन और div टैग क्लोज। अब इस सेक्शन में कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं पहचानने के लिए कि रिजल्ट में क्या आ रहा है अभी। तो पहले में हम लिख दे रहे हैं दिस इज हेडर और सेकंड में लिख दे रहे हैं नेविगेशन पैनल और थर्ड हमारा है बॉडी एरिया और फोर्थ है साइड बार एरिया और लास्ट है फुटर एरिया। फुटर एरिया अगर इतना हम सेव कर रिजल्ट देखें तो क्या होता है, Ctrl+S टू सेव और यहीं से हम रिजल्ट देख लेते हैं लॉन्च इन क्रोम। तो ये देखिए रिजल्ट कुछ इस तरह आया है, क्योंकि अभी हम बस इतना ही किए हैं और इसको अभी स्टाइल नहीं दिए हैं। तो यहाँ पर हम 5 सेक्शंस क्रिएट कर लिए हैं। अब यहाँ पर हमें CSS के थ्रू इसको स्टाइल देना है। तो यहाँ पे आते हैं और पहले ये जान लेते हैं CSS को हम 3 टाइप से यूज करते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन। तो यहाँ पे जो यूज करेंगे CSS वो इंटरनल होगा। तो इंटरनल CSS हम हेड टैग के अंदर यूज करते हैं। तो हेड टैग के अंदर हम स्टाइल ओपन करते हैं, स्टाइल, और इसको टाइप देते हैं टेक्स्ट CSS और यहीं पर इस स्टाइल को क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम या तो क्लास बनाते हैं या तो ID बनाते हैं। क्लास बनाने के लिए डॉट का यूज करते हैं और ID बनाने के लिए हैश सिंबल का यूज करते हैं। यहाँ पर हम ID क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे पहले सेट कर देते हैं कि किसके लिए क्या ID क्रिएट करना है। तो ये रहा हमारा ID1, यह हेडर है, तो इसको हम हेडर कर दे रहे हैं। इसका ID जो है ये हेडर है और सेकंड वाले को नेविगेशन कर देते हैं और थर्ड को कंटेंट कर देते हैं, कंटेंट, और फोर्थ को साइड बार कर देते हैं और फिफ्थ को ID सेट करते हैं फुटर। तो यहाँ पर हम ID जो है इस div टैग में सेट कर दिए हैं। अब इस ID को स्टाइल देना है। तो CSS में कैसे इसको स्टाइल देते हैं यहाँ पे देखते हैं। तो ID के लिए अभी हम बताएं कि हैज सिंबल यूज करते हैं। यहाँ पे हमें हैज लिखना है और वो ID लिखना है जिसको हमें स्टाइल देना है, जो कि हम यहाँ पे मान लीजिए इसको स्टाइल देना है
यहाँ पर हैश सिंबल और ये आईडी यहाँ पे टाइप कर देना है हेडर। फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन करना होता है और क्लोज कर देना होता है, और जो भी स्टाइल देना है हेडर के लिए वो इस कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज के बीच में ही देना होता है। तो यहाँ पर हम इसके लिए पहले तो हमें विड्थ सेट करना है। विड्थ जो है इसका 960 कर देते हैं px और सेमी कॉलम से क्लोज कर देते हैं। फिर इसको हाइट देते हैं HIGHT हाइट और डबल कॉलम, और इसको 75 px कर देते हैं और सेमी कॉलम से क्लोज कर देते हैं। फिर यहाँ पर हम बैकग्राउंड सेट कर देते हैं कि जो बैकग्राउंड कलर हो वो कैसा है। बैकग्राउंड में हम सियान कर देते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। फिर यहाँ पर हम मार्जिन सेट करते हैं, मार्जिन और 0 px कर देते हैं, 0 px और ऑटो। 0 px ऑटो करने से जो ये सेक्शन बन रहा है ये ऑटोमेटिक सेंटर में अलाइन हो जाएगा। अगर इतना करके सेव करके रिजल्ट देखें तो क्या होता है, तो ये देखिए ये जो है इसका विड्थ और हाइट जितना हम दिए थे उतना ये हेडर के लिए क्रिएट हो गया है, और बैकग्राउंड पे जो कलर दिए थे वो भी सेट हो गया है, और मार्जिन 0 px ऑटो करने से यह ऑटोमेटिक सेंटर में अलाइन हो गया है। तो ये हेडर एरिया क्रिएट हो गया है। वैसे ही हम नेविगेशन पैनल पे स्टाइल देते हैं। तो इसके लिए हम इसी कोड को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लिए और नीचे आकर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर बस हमें जो ये आईडी है इस आईडी की जगह पे इस आईडी को लिख देना है। तो यहाँ पर हम नेविगेशन कर देते हैं और ये विड्थ उतना ही रहेगा, बस इसका जो हाइट है उसको हम 40 कर देते हैं, और इसका जो बैकग्राउंड है ये चेंज कर देते हैं कि पहचान में आ जाएगा। तो इसको हम 10 कर देते हैं और Ctrl+S सेव कर देते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर नेविगेशन पैनल भी बन गया। अब आते हैं बॉडी एरिया पर। बॉडी एरिया, इसी कोड को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और इस डिव को हम आईडी दिए थे कंटेंट, तो इस नेविगेशन को हटाकर यहाँ पर हम कंटेंट कर दे रहे हैं, कंटेंट। और जो इसका विड्थ है यहाँ पर हमें 2 सेक्शन बनाने हैं, साइड बार और बॉडी एरिया। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है ना, जैसे यहाँ पे एक एरिया ये है और एक एरिया ये है, तो ऐसे ही हमें 2 एरिया बनानी है। तो इसके लिए ये 960 में से ही हमें मैनेज करना है। इसको हम कर दे रहे हैं 805 px और इसका हाइट जो है वो 400 कर दे रहे हैं, और बैकग्राउंड जो है उसको बैकग्राउंड इसका हम कर दे रहे हैं पिंक, और इसका जो मार्जिन है, मार्जिन यहाँ पर हम लेफ्ट कर देते हैं, मार्जिन लेफ्ट। इस मार्जिन लेफ्ट को हम 175 दे दे रहे हैं और फ्लोट कराते हैं। फ्लोट्स का मतलब ये है कि इस सेक्शन को किस तरफ फ्लोट कराना है, राइट या लेफ्ट। इस सेक्शन को हमें लेफ्ट में रखना है, तो इसको हम लेफ्ट कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं। आइए रिजल्ट देखते हैं, Ctrl+S सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करके रिजल्ट देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर बंद कर तो आ गया बॉडी एरिया, बट यहाँ पर जो ये विड्थ है वो मैनेज नहीं हो पाया है। इसको मैनेज करते हैं यहाँ पर आकर, तो इसको हम बढ़ा देते हैं, जो मार्जिन है उसको हम बढ़ा देते हैं 195 कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए मैनेज हो गया। तो यहाँ पर हेडर भी बन गया, नेविगेशन भी बन गया, बॉडी एरिया भी बन गया। अब हमें बनाना है साइड बार एरिया। तो साइड बार के लिए इसी को कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट करते हैं, और इस आईडी को हटाकर इस आईडी को सेट करते हैं।
यहाँ से कंटेंट हटाकर साइड बार कर देते हैं। और यहाँ पर कुछ बेसिक चेंजेस करना होगा, जैसे कि ये विड्थ जो है ये चेंज करना है। तो विड्थ हम कितना रख दें, 160 कर दें। हाँ 160 कर दे रहे हैं, या 165 कर देते हैं। यहाँ पे 165 कर देते हैं। और जो हाइट है उसको उतना ही रहने देते हैं। और जो ये बैकग्राउंड कलर है इसको हम ब्लू कर देते हैं। मार्जिन इसको हम राइट कर देते हैं, क्योंकि बॉडी एरिया को हमने लेफ्ट फ्लोट कराया है, और साइड बार को हमें राइट में फ्लोट कराना होगा। कंट्रोल एफ से अगर रिजल्ट देखें तो क्या होता है, ये देखिए बन कर आ गया, लेकिन ये नीचे भाग गया है। अब इसको ऊपर लाना है, तो यहाँ पर इसको अगर हम विड्थ कम कर देते हैं तो क्या ये आएगा, रिफ्रेश, नो। तो इस मार्जिन को थोड़ा कम कर लेते हैं और रिफ्रेश करते हैं, क्या होता है, थोड़ा सा और कम करना पड़ेगा, 7 कर दें और रिफ्रेश करते हैं। आ तो गया, बट ये थोड़ा इधर भाग गया है, इसको और इधर लाते हैं, इसको 8 कर देते हैं और रिफ्रेश करते हैं। अब ये फिर भाग गया, इसको 7 और 9 करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, फिर भी नहीं हुआ, 8 कर दे, टोटल से आ गया। यहाँ पर जो ये हाइट है इसको बढ़ा देते हैं, विड्थ को बढ़ा देते हैं और रिफ्रेश करते हैं, फिर भाग गया ये, तो इसको 7 कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आ तो गया, लेकिन ये भी भाग गया इधर थोड़ा। और जो कंट्रोल टू सेव, और यहाँ पर जो है कंट्रोल टू सेव करके रिफ्रेश करके देखते हैं, जब सेट नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हमने एक पहले से जो पेज बनाया है वहां से देख लेते हैं क्या मिस्टेक हो रहा है। तो 185 है, और इसका भी 185 है, और यहाँ पर 150 है। इसका जो विड्थ है वो 150 और ये रहेगा 185, और इसको भी हम 185 कर देते हैं, और इसका जो विड्थ है उसको 5 कर देते हैं। कंट्रोल एस पे सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, फिर भी नहीं मैनेज हुआ ये। तो अब क्या करना पड़ेगा, तो इसी में कुछ गड़बड़ हो रहा है ना। 95 करते हैं, सेव, और उसको 0 कर देते हैं। ये तो मैनेज हो गया, बट इसको भगा दिया ना इधर, तो इसको ही मैनेज कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा कम कर देते हैं, और कंट्रोल एस टू सेव, रिफ्रेश, और इसको 9 कर देते हैं। ये देखिए ये दोनों मैनेज हो गया। अब है फुटर एरिया। फुटर एरिया के लिए भी हमें वैसे ही स्टाइल सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से फुटर के लिए हम नेविगेशन पैनल का जो कोड है वो कॉपी कर लेते हैं, और लास्ट में आकर उसको पेस्ट कर देते हैं, और ये जो आईडी है इसको फुटर कर देते हैं, फुटर। यहाँ पर सब ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो बैकग्राउंड है इसको चेंज करते हैं, ग्रीन कर देते हैं, और 0 पिक्सल। कंट्रोल एस टू सेव एंड रिफ्रेश। ये देखिए जो फुटर है ये यहाँ पर अप में आ गया है। इसको ठीक करने के लिए एक यहाँ पर स्टाइल देना होता है क्लियर बॉथ का। कंट्रोल एस टू सेव कर देते हैं और यहाँ पाकर रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए डिव टैग की हेल्प से हम
एक लेआउट क्रिएट कर लिए हैं।